आखिरी कमरा, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, मैरो लेन का वह घर 17 साल से खाली था। फिर भी उसकी अटारी में हर रात ठीक 2:11 पर एक रोशनी जल उठती थी। लोग इसलिए ध्यान देते थे क्योंकि वह रोशनी स्थिर रहती, न टिमटिमाती, न मंद पड़ती, मानो कोई ठीक उसके नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो। जब नगर निगम ने इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दिया, तो एलियस वॉर्ड ने उसकी वस्तुओं का लेखा जोखा बनाने के लिए स्वयंसेवक बनने का फैसला किया। वह पेशे से अभिलेखपाल था, ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि हर वस्तु की एक कहानी होती है और हर कहानी सुनी जाना चाहती है। उसने खुद से कहा कि यही वजह है कि वह अफवाहों को नजरअंदाज कर रहा है। लापता किराएदार, वे कुत्ते जो फाटक के पास जाने से मना कर देते थे, और वह अटारी की रोशनी जो कभी चूकती नहीं थी। वह एक क्लिपबोर्ड, कैमरा और एक चाबी लेकर पहुंचा। वही चाबी जो नगर कार्यालय की क्लर्क ने बिना उसकी ओर देखे मेज पर सरका दी थी। सूरज डूबने तक का समय है, उसने कहा। उसके बाद बिजली काट दी जाएगी। घर के भीतर पुराने कागज और सीली लकड़ी की गंध थी। फर्श की तख्तियां उसके वजन से कराह उठतीं, पर आवाज कुछ ज्यादा ही जानबूझकर लगती, मानो घर उसके कदम गिन रहा हो। एलियस ने बैठक से शुरुआत की। धूल ढकी चादरों से ढके फर्नीचर की तस्वीरें खींचीं, जो अजीब तरह से सोते हुए शरीरों जैसे लगते थे। भोजन कक्ष में मेज एक व्यक्ति के लिए सजी थी। चीनी की प्लेट, चमकती कटलरी और एक गिलास जिसमें कुछ सूख कर गाढ़ा काला सा जम गया था। घर के पीछे एक संकरी सीढ़ी तहखाने के दरवाजे तक जाती थी, जो नमी से फूलकर जाम हो चुका था। एलियस ने 2 बार जोर लगाया। दरवाजा नहीं हिला। उसने उसे अप्रवेशनीय लिख दिया और आगे बढ़ गया। ऊपर के कमरों में बिस्तर खाली थे, पर दीवारों पर अलग अलग ऊंचाइयों पर दर्पण टंगे थे। कुछ इतने नीचे कि केवल टखनों का प्रतिबिंब दिखे, कुछ इतने ऊपर कि बस छत। एलियस ने भौहें सिकोड़कर उनकी तस्वीरें लीं। सबसे बड़े कमरे में उसे दीवारों पर चौक से बने बच्चों के चित्र मिले। दरवाजों के भीतर दरवाजे, कमरों के भीतर मुड़े हुए कमरे, और बीच में हमेशा एक चौकोर, पूरी तरह काला। उसके नीचे लिखा था, आखिरी कमरा। दोपहर 2:10 एलियस अटारी की सीढ़ियां चढ़ा। आधी सीढ़ी पर उसका हाथ रेलिंग पर ठहर गया। उसे अचानक यकीन हो गया कि घर सांस रोक कर खड़ा है। अटारी उम्मीद से छोटी थी, ढलान वाली छत इतनी करीब कि उसके बाल छू जाएं। एक बल्ब डोरी से लटक रहा था, बुझा हुआ। फर्श खाली थी, सिवाय दूर दीवार से सटे एक पुराने अलमारी के। वह ओक की बनी थी, उम्र से गहरी पड़ चुकी, और उसके दरवाजों पर चौकोरों के भीतर चौकोर नक्काशी थी। एलियस ने कैमरा उठाया। बल्ब अपने आप जल उठा। वह चौंका, कैमरा गिरते गिरते बचा। उसने घड़ी देखी, 2:11। रोशनी गर्म और स्थिर थी। कोई है? उसने कहा, खुद को मूर्ख महसूस करते हुए। जवाब में घना सन्नाटा मिला। वह अलमारी के पास गया। नक्काशी जितनी गहरी उसने सोची थी, उससे ज्यादा थी। किनारे ऐसे घिसे हुए, मानो बार बार किसी ने हाथ फेरा हो। और फिर एक हल्की सी आवाज, फुसफुसाहट जैसी खरोंच, जैसे दूसरी ओर से नाखून लकड़ी पर चल रहे हों। एलियस ने हैंडल छुआ। वह ठंडा था। उसने खुद से कहा, चूहे होंगे, पुरानी पाइपें, इमारत का बैठना। उसने दरवाजा खोला। अंदर अलमारी नहीं थी। उसके पार एक चौकोर कमरा था, अटारी से बड़ा, घर की सीमाओं से भी बड़ा। दीवारें इतनी गहरी लकड़ी की थीं कि रोशनी को पी जाती थीं। सामने की दीवार पर एक और दरवाजा था, पहले जैसा ही। एलियस हंसा, एक पतली, कांपती हंसी। वह भीतर कदम रखता है, पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। वह घूमकर हैंडल पकड़ता है। वह हिलता नहीं। फुसफुसाहट लौट आती है, अब और करीब, चारों ओर घूमती हुई। एलियस ने कैमरा उठाकर फ्लैश किया। एक पल के लिए कमरा खाली दिखा। फिर रोशनी मरी और उसने खरोंचें देखीं, अनगिनत गिनती के निशान, दीवारों पर गहरे उकेरे हुए, सब सामने वाले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। वह कमरे को पार करता है, हर प्रवृत्ति उसे रोकने को चिल्लाती है। दूसरा दरवाजा आसानी से खुल जाता है। उसके पार एक और चौकोर कमरा, एक और दरवाजा, और फिर एक और। समय अपना अर्थ खो देता है। एलियस कमरे दर कमरे चलता है। हवा गर्म होती जाती है, फुसफुसाहट तेज। कभी कभी उसे कोनों में आकृतियां दिखती हैं, दीवारों से चिपकी हुई, खुले मुंह, बिना आवाज की चीखें, चेहरे ऐसे परिचित कि पेट मरोड़ उठे।
एक चेहरा नगर कार्यालय की क्लर्क का लगता है। खोखली आंखें, होंठ कुछ कहते हुए जिन्हें वह सुन नहीं पाता। आखिर वह एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जिसकी दीवारें चौक के चित्रों से भरी हैं, वही ऊपर वाले जैसे। बीच में एक छोटी मेज है और उस पर एक किताब। कांपते हाथों से वह पास जाता है। किताब एक लेज़र है, पन्नों पर नाम, तारीखें, टिप्पणियां, अलग अलग लिखावटों में। वह पलटता है और क्रम देखता है। परिवार, किराएदार, देख रेख करने वाले, निरीक्षक। हर प्रविष्टि का अंत एक ही पंक्ति से होता है। आखिरी कमरे में प्रवेश किया। लेज़र के अंत में एक खाली पन्ना है। पास में एक पेन रखा है। फुसफुसाहट थम जाती है। तभी एलियस समझता है, पूरी तरह नहीं, पर पर्याप्त। यह घर कोई जगह नहीं, एक प्रक्रिया है। एक भूख जो शरीर नहीं, भूमिकाएं खाती है। इसे गवाह चाहिए, सूची बनाने वाले लोग, वे जो व्यवस्था और अंत में विश्वास करते हैं। लोग जैसे वह। नहीं, वह कहता है, पर शब्द में दम नहीं। पेन उसके हाथ की ओर लुढ़क आता है। उसे अटारी की स्थिर रोशनी याद आती है। ऊपर के दर्पण, जो पूरा नहीं, टुकड़े दिखाते थे। वह तहखाने का न खुलने वाला दरवाज़ा, एक के लिए सजी मेज, बच्चों के चौक चित्र और उस काले चौकोर की निश्चितता। एलियस पेन उठाता है और अपना नाम लिख देता है। कमरा सांस छोड़ता है। मेज के पीछे का दरवाज़ा खुलता है, किसी और चौकोर में नहीं, सीधे अटारी में। धूप धूल में तिरछी पड़ रही है। एलियस लड़खड़ाकर बाहर निकलता है, हाँफता हुआ, और अलमारी के दरवाजे धीमे से क्लिक की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। वह राहत से हंसता है और घड़ी देखता है। 2:12। वह धुंध में अपना काम पूरा करता है, सीढ़ियां उतरता है और सूरज ढलते समय बाहर निकल जाता है। पीछे घर छोटा, साधारण लगता है। अटारी की खिड़की अंधेरी है। उस रात बिजली काट दी जाती है। फिर भी ठीक 2:11 पर अटारी की रोशनी जल उठती है। शहर भर में लोग देखते हैं। वे हमेशा देखते हैं। कुछ महीनों बाद एक नया अभिलेखपाल जिज्ञासा से प्रेरित होकर जांच के लिए स्वयंसेवक बनेगा, ये मानते हुए कि चीजें समझी जा सकती हैं। इधर एलियस अपने काम में जुट जाता है। वह बल्ब के नीचे बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, अलमारी की दूसरी ओर से आती खरोंचती फुसफुसाहट सुनते हुए। वह लेजर अद्यतन रखता है। जब कोई नाम लिखा जाता है, कहीं और एक दरवाजा खुलता है। घर धैर्यवान है। और आखिरी कमरा, एलियस ने सीख लिया है, उसमें कोई दरवाजा नहीं होता, क्योंकि जब आप भीतर होते हैं तो आप पहले ही घर पहुंच चुके होते हैं।